हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अभी 7 बज रहे, तो यहाँ नारायण सरोवर से अब निकलेंगे। वेदर आज थोड़ा सा क्लाउडी है बट अच्छा है। अब निकल रहे हैं यहाँ से। साइकिल भी रेडी है, लगेज वो पैक किया है, पानी भी भर लिया है। अब यहाँ से हमें जाना है लखपत। थैंक यू फॉर विजिटिंग नारायण सरोवर। ये है रास्ता, जाएगा भुज की ओर, लखपत की ओर, और यहाँ से एंट्री है नारायण सरोवर की ओर। आप यहाँ आएंगे तो, और ये सीधा जाएगा यहाँ से 1 किलोमीटर। सामने आपको एक गेट दिखाई दे रहा होगा, तो वो है कोटेश्वर का रास्ता। तो अब हमें जाना है इस दिशा में। सनराइज़ हो रहा है अभी। कोहरा देख सकते हो आप। ये कोई पानी नहीं है, पूरा जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये तो वो ही कोहरा है। गेट भी पूरा नहीं दिखाई दे रहा है कोहरे के कारण। ये है एंट्रेंस, नारायण सरोवर कोटेश्वर। इससे आगे अभी भारत का मेन लैंड स्टार्ट हो जाएगा। और ये खाड़ी टाइप इलाका है, और ये रास्ते से कनेक्ट किया गया है। और वहाँ पे एक टापू है, आइलैंड, द्वीप, तो वहाँ पे नारायण सरोवर और कोटेश्वर है। विलेज जो है उसका नाम भी नारायण सरोवर है। और यहाँ से थोड़ा लेफ़्ट जाएंगे तो ये जाएगा लखपत। लखपत से आगे से फिर ये दयापर, भुज की ओर ही जाएगा। अब हम आए हैं, सुबह से जैसे स्टार्ट किया ना, तो 25 किलोमीटर ही आए। और रास्ते की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए साइकिल बहुत स्लोली चलाना पड़ रहा है। क्योंकि तो अगर साइकिल में कुछ दिक्कत आ गई तो समझो यहाँ शॉप भी नहीं मिलेगी और रिपेयर भी कोई नहीं करेगा। सीधा समझो फिर भुज या फिर दूसरी बड़ी सिटी जाना पड़ेगा। तो इसलिए स्लोली जा रहे हैं। अभी भी यहाँ से लखपत फोर्ट बचता है 12 किलोमीटर। फास्ट भी नहीं किया है अभी तक, समझो। चाय बिस्किट खाए थे, अभी यहाँ कहीं होटल भी नहीं मिली रास्ते में, तो और कुछ खा लेते हैं। मेरे पास जो है यहाँ पे एक मैंग्रो का मैंग्रो की छाव है। इधर समझो बस बबूल ही बबूल दिखाई देंगे आपको, दूसरा कोई भी पेड़ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे एक मैंग्रो है, तो उसकी छाव में बैठ के कर लेते हैं थोड़ा बहुत नाश्ता पानी। साइकिल लगाई है, ऐसा कुछ ये मैंग्रो का पेड़ है। इनकी छाव ठंड रहती है। तो ये खाकरा जो है ना, एक खंबात से मुझे दिया था, और ये मेरे पास समझो ये अमूल का चीज़ है। तो 1-2 निकालेंगे क्यूब और खाकरे के साथ खाएंगे। और तो वैसे तो सुबह तो हम जो ड्राई फ्रूट खाए थे और चाय और बिस्किट लिया था। चलो स्टार्ट करते। ये खाकरा है और ये चीज़ निकाली हमने, दूसरा एक यहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे एक होटल और गैरेज टाइप है, लेकिन वो भी बंद पड़ा है। ढाबा टाइप है, बंद है सभी। तो दोस्तों, ये रहा सामने लखपत का एंट्रेंस। लखपत फोर्ट यानी क्या है, तो एक तटबंदी है 7 किलोमीटर लंबी, और उसके अंदर था लखपत नाम का एक गांव, जो कि एक बंदर हुआ करता था। अभी हम जा रहे हैं लखपत किले में। वेलकम टू लखपत फोर्ट। और अंदर आने के बाद आपको ऐसे खंडर टाइप कुछ नज़र आएगा। पूरा गांव बसा हुआ था किसी टाइम यहाँ पे, और बचे हैं सिर्फ अब खंडर ही खंडर। जैसे ही थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे एक गुरुद्वारा है। यहीं से गुरु नानक देव हज की यात्रा के लिए गए थे,
और इसी के लिए गुरुद्वारा बनाई गई है। यह है कामल शाह की दरगाह। और गुरुद्वारे से थोड़ा आगे आने के बाद एक अच्छी कंडीशन में है ये जो ये दरगाह है, अभी भी किसी पठान फैमिली के अंडर आती है, यानी कोई पठान फैमिली है वही इसका केयर टेकर है। और काफ़ी अच्छी तरीके से इसे अभी भी पेंट किया गया है और वेल कंडीशन में है, काफ़ी नक्काशीदार कामगिरी की गई है उस पर। अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे तो सीधा जाएंगे, ये है मेन पार्किंग एरिया, जहाँ से आपको पूरा शहर भी दिखाई पड़ता है। और इस शहर में ना उस टाइम अलग अलग दरगाह थे, मस्जिद थी, मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, यानी 200 साल पहले इतने अमनो चैन से अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते थे। और आपको यहाँ पे एक नक्काशा दिखाई देगा जो कि पूरा फोर्ट का जो मेन प्लेस है उसके बारे में। अब हम चलते हैं व्यू पॉइंट एक वही वाल पे है, वहाँ से रन दिखाई देता है। और जैसे हम ऊपर जाएंगे तो आपको भी वो रन दिखाई देगा। और यहाँ से पूरा सिटी भी जो लखपत गांव है, अब तो सिटी नहीं बचा, गांव है, उसका भी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। एक किस्सा है कि यानी लखपत नाम कैसे मिला इस टाउन को, तो यहाँ पे बहुत सारे लखपति लोग, यानी 200 साल पहले जो लखपति थे, यानी लाखों रुपए कमाने वाले बिजनेसमैन यहाँ पे रहते थे इस बंदरगाह पे। और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये 7 किलोमीटर लंबी प्रोटेक्शन वाल बनाई गई, यानी तटबंदी। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा वाइट रन दिखाई देगा, सामने ही यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर आएगी और शायद 20 किलोमीटर हो यहाँ से। इस 7 किलोमीटर की तटबंदी में ना बहुत सारे बुर्ज है, ये सामने बुर्ज है और उसके सामने एक बीएसएफ की चेक पोस्ट है। तो वो लोग प्रोटेक्शन करते हैं बॉर्डर का, यहाँ से कोई उधर ना जा सके और इधर कोई ना आ सके। तो इस सिटी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे 1801 में जब ये वॉल बनाई गई तो उस टाइम यहाँ पे 15,000 पॉपुलेशन रहती थी, जबकि उस टाइम कराची की पॉपुलेशन 5,000 थी। यानी 1801 में यहाँ पे 15,000 लोग रहते थे और वो पूरे बिजनेसमैन थे, क्योंकि तो यहाँ से जो ट्रेड होता था वो पूरा एक दिन में 1 लाख रुपए की इनकम देता था, यानी कच्छ स्टेट को। तो इसीलिए इसको लखपत नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो लोग रहते थे, एक कुदरत के कहर से वो यहाँ पे पूरा वो माइग्रेंट हो गए, यानी दूसरे शहर चले गए। क्योंकि तो यहाँ पे एक 1819 में भूकंप हुआ और जो खाड़ी थी वो झील बन गई, पानी बंद हो गया, क्योंकि तो वहाँ पे एक झील बन गई वो उत्तरी दिशा में यहीं से। तो पोर्ट पानी ना आने के कारण यहाँ से बिजनेस, यहाँ का जो पूरा बिजनेस था वो ठप पड़ गया और यहाँ से लोग जाने लगे। 1820 में बस 6,000 लोग बचे थे यहाँ पे और 1880 आते आते यहाँ पे 2,500 लोग बचे। और 2018 में आप सोच भी नहीं सकते कि 500 लोग रहते हैं यहाँ पे, यानी 200 साल में 15,000 पॉपुलेशन वाला शहर 500 लोगों तक आ गया। यानी यहाँ से देखो पर डे 1 लाख रुपए का बिजनेस होता था। तो एक झील, यानी एक कुदरत का कहर क्या से क्या बना दिया इसे। तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ से बाहर यानी रन की ओर जाने के लिए रास्ता है। उस टाइम समझो यहाँ पे सामने एक खाड़ी थी, तब बनाई गई ये जो दीवार है ना अभी भी सुरक्षित है। एक खाड़ी थी सामने और आपको ये जो नॉर्थ साइड में तो आपको तो दिखाई नहीं देगा, पेड़ है वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे है एक झील जो पहले एक यहाँ पे नदी के सिंधु नदी की एक शाखा थी, उससे पानी कोटेश्वर तक जाता था, यानी अरब सी में एंट्री मिलती थी पूरे जो जहाज़ थे बड़े बड़े। तो अब ये झील वहीं बन गई तो इधर पानी बंद हो गया और पूरे लोग शहर छोड़ के चले गए। तो 200 साल में एक हरा भरा शहर खंडर बन गया। बस 500 लोग रहते हैं, वो भी मच्छी मारी या फिर भेड़ बकरियाँ चराते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ से और मिलेंगे आपको एक
मकबरे पे। ये जो मकबरा है ना, ये है गौस मोहम्मद खां। एक यहाँ पे सूफ़ी संत थे, उनकी डेथ 1855 में हुई। तो लोग वो ऐसा मानते थे कि उनके पास कुछ यानी मैजिकल पावर थी। तो उनके फॉलोअर्स और उनके भाइयों ने मिल के यहाँ पे उनका एक अप्रतिम यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये एक ब्लैक स्टोन में मकबरा बनाया है उनका, यानी टॉम्ब। तो इसे लोकल लैंग्वेज में ना कुब्बो कहते हैं, कुब्बो। आप देख सकते हैं कि इतनी बारीक डिज़ाइन की गई है फूल पत्तों वाली। यानी उस टाइम भी यहाँ पे अच्छी तरह से, यानी जलजला आने के बाद भी बहुत सारे लोग रहते थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे बहुत यानी जिनकी मुरादें हो, वैसे यहाँ पे आने से मुरादें पूरी होती है। तो बहुत सारे लोग भी आते हैं जो कि सूफीज़म में फेथ रखते हैं। और यह है वो मकबरा इस मकबरे पे ना कुरान के कुछ पैसेज लिखे गए हैं। और ऊपर देख सकते हो कि ये बैट्स है, चमगादड़। अब हम यहाँ से निकलते हैं, अब जाएंगे, बस यही था। और ये कुछ यहाँ पे स्कूल बनाया गया है, बस स्टॉप भी है। और ये खंडर, अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे की ओर, क्योंकि तो वहाँ पे बताया गया मुझे कि लंगर मिलता है, लंगर खाएंगे और वहीं पे रेस्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे। तो ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार, यहाँ जाएंगे। पहले देख लेते हैं गुरुद्वारा और नाश्ता यानी लंच करके यहीं पे रेस्ट करेंगे। ये सामने आपको अच्छी ग्रीनरी मेंटेन की गई है यहाँ पे। और वो सामने छोटी सी जो है वो गुरुद्वारा है, ये सामने वाली जो दिखाई दे रही है। चलो दर्शन कर लिया है हमने, फ़ोटो अलाउड नहीं थी। अब लंगर के लिए जाएंगे, लंगर करते हैं। लंगर ले लिया, अब साइकिल यहाँ पे लगाई है। उन्होंने मुझे ऊपर सोने के लिए रूम बताई है, तो बोल रहे थे यहीं पे रुक जाओ, लेकिन नहीं, आगे जाना है। तो रेस्ट करके निकलेंगे। ये गुरुद्वारा है सामने, निशान साहिब। और ये रही रूम, फैन भी है। आराम करता हूँ अब 1-2 घंटे, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। तो मिलेंगे आराम के बाद। तो रेस्ट कर लिया है, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ से समझो मुझे जाना है तो घडोली या फिर दया पर। ये रूम ना बहुत अच्छी तरह से बनाए गए, एक छोटी सी गुफा टाइप दिखाई देंगे। और ये गुरुद्वारा साहिब, निशान साहिब। और यहीं से यहाँ से भी आपको वो जो तटबंदी है ना, वाल, वो दिखाई देती है, प्रोटेक्शन वाल जो है, यानी लखपत टाउन की जो। तो वो रही सामने, वो मंदिर भी है एक यहाँ पे। तो निकले हम लखपत से बाहर। थैंक यू फॉर विजिटिंग लखपत। अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे। तो ये जो रास्ता है सामने ना, वो जाता है सीधे नारायण सरोवर। तो नारायण सरोवर से हम आए ना, सीधे जाएगा ये नारायण सरोवर, और लेफ़्ट साइड जाएगा भुज की ओर। इसी दिशा में हमें आगे जाना है। तो बस यही थी लखपत के खंडर बनने की कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आगे की जर्नी के डिटेल आपको आगे मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।